नमस्कार दोस्तों। आपने कार में लगे टायरों को तो खूब देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टायरों का आविष्कार कैसे हुआ? लकड़ी के पहिए से लेकर आधुनिक टायर तक का सफ़र कैसा रहा? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। टायर के आविष्कार से पहले गाड़ियों में लकड़ी के पहियों का इस्तेमाल होता था, जो बहुत कठोर हुआ करते थे और सड़क के गड्ढों को अवशोषित नहीं कर पाते थे। सौभाग्य से रबड़ की खोज हुई। इस खोज के साथ ही टायरों के क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ और चीज़ें धीरे धीरे बदलने लग गईं। 1800 के दशक के मध्य में रबड़ से बने पहले टायर दिखाई दिए। वे साधारण रबड़ के टायर थे। 1845 में हवा से भरे टायरों का जन्म हुआ, जो टायर के अंदर हवा द्वारा काम करता था। यह सड़क के झटकों को अवशोषित करता था। उसका पेटेंट R.W. थॉमसन द्वारा किया गया था। उनके डिजाइन में चमड़े के आवरण के अंदर कई फूली हुई ट्यूबों का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब था कि टायर के हवा से मुक्त होने से पहले एक से अधिक पंचर की आवश्यकता होती थी। हालांकि टायरों में इस नई सफलता के बावजूद पुरानी ठोस रबड़ की किस्म अभी भी लोगों द्वारा पसंद की जाती थी, जिससे हवा वाले टायर पीछे रह गए। 1888 में जॉन वाइट डनलप ने अनजाने में ही अपने बेटे की बाइक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए न्यूमेटिक टायर का पुनः आविष्कार किया। थॉमसन की तरह डनलप के टायर भी शुरू में नहीं बिकते थे, लेकिन जब एक बाइक रेस में उनके टायर का इस्तेमाल करने वाले एक बाइक सवार ने जीत हासिल की, तो इस जीत के साथ ही लोगों ने न्यूमेटिक टायर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1895 में आंद्रे और मिशलिन द्वारा पहली बार ऑटोमोबाइल पर न्यूमेटिक टायर का इस्तेमाल किया गया था। इसी समय के आसपास कानून भी लागू किया गया, जिसने ठोस रबड़ के टायरों के इस्तेमाल को रोक दिया। दुनिया भर में नए टायरों की मांग को पूरा करने के लिए नई नई कंपनियां उभरी और न्यूमेटिक टायर का युग शुरू हो गया। इसके बाद मिशलिन ने 1948 में स्टील बेल्ट वाले रेडियल टायर पेश किए। इस नए प्रकार के न्यूमेटिक टायर का मतलब था कि व्हील रिम से 90 डिग्री की कोण से निकलने वाली पिलाई कार्ड की वजह से उनका जीवन लंबा होगा। इसका यह भी मतलब था कि टायर में रोलिंग प्रतिरोध कम हो, जिससे वाहन का माइलेज बढ़ जाता था। लेकिन इन टायरों में एक कमी यह थी कि इन टायरों के लिए वाहन पर एक अलग सस्पेंशन सिस्टम की आवश्यकता होती थी। यह नया रेडियल टायर अमेरिका के बाहर तो बहुत सफल रहा। इटली, फ्रांस, जापान और जर्मनी की कंपनियों ने बड़ी संख्या में इनका उत्पादन किया। हालांकि अमेरिका में एक लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी कार निर्माताओं को डर था कि रेडियल टायरों का उपयोग करने के लिए अपनी कारों को फिर से डिज़ाइन करने की लागत बहुत अधिक होगी, क्योंकि इन टायरों के लिए अलग सस्पेंशन की ज़रूरत थी और इसलिए वे पुराने पिलाई टायरों पर ही अड़े रहे। 70 के दशक तक जब ईंधन संकट था, अमेरिकी जनता ने पेट्रोल की बढ़ती लागत के कारण अधिक किफ़ायती कारों की मांग की। इसके कारण ऐसी कारों की शुरुआत हुई जिनमें आसानी से हाई माइलेज वाले रेडियल टायर फिट किए जा सकते थे। 1983 तक सभी नई अमेरिकी कारों में रेडियल टायर फिट किए जाने लगे और अमेरिका ने भी रेडियल टायरों को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस तरह आज टायरों का विकास हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।